लाइफस्टाइल देखिए, कोई रोल्स रॉयस में शाही एंट्री मारता है, कोई करीब 3 लाख के जूते पहनता है, कोई लगभग 10 लाख से ज्यादा का बर्थडे सेलिब्रेशन करवाता है। सच में आज हमारे देश में पिछड़ों का इस्तेमाल करके उनके जज्बात से खेलकर अरबपति बनना उतना ही आसान है जितना बिजनेस करके अरबपति बनना मुश्किल। अब देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण को, जिन्हें सांसद बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और जनाब अमेरिका में लगभग नीता अंबानी के गाड़ी जितनी महंगी करीब 6 से 7 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस में सैर कर रहे हैं। भारत में दलितों की हालत पर आंसू बहाकर वोट मांगते हैं और फिर उन्हीं वोटों की वैल्यू को डॉलर में बदलकर अमेरिका की सड़कों पर रईसी का जुलूस निकालते हैं। ये वही नेता जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% कोटा देने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया था। फिर आते हैं आम आदमी क्रांति वाले केजरीवाल, जो कभी मफलर लपेटकर बोले थे, मैं तो आम आदमी हूँ। आम आदमी पार्टी के युवा विंग से जो जुड़ेगा उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी। अब वही आदमी अपनी बेटी की शादी की रस्में 5 स्टार होटल शांघरी में करवाया, जहां एक कमरे का किराया लगभग 16,000 से शुरू होता है। इससे पहले 45 करोड़ का शीश महल बनवाया। सत्ता गई तो पंजाबियों के पैसों पर Z+ सिक्योरिटी के साथ महंगी महंगी गाड़ियों के काफिले लेकर घूमते हैं। इस लिस्ट में आजादी से पहले से भी शानो शौकत वाली जिंदगी जीने वाले परिवार के शहजादे भी पिछड़ों वाली राजनीति करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं, लेकिन बर्बरी की 60,000 की जैकेट, 41,000 की टी शर्ट और 3 लाख के स्नीकर्स पहनकर घूमते हैं। हर महीने विदेशी ट्रिप और महंगाई की पदयात्रा भी 41,000 की टी शर्ट पहनकर निकालते हैं। समाजवादी पार्टी भी पीडीए कहकर अब संपन्नवादी पार्टी बन चुकी है। 40 करोड़ की संपत्ति और 25,000 की जैकेट पहनने वाला बेटा। जिन समर्थकों से वोट लेते हैं वो शायद 250 की जैकेट खरीदने में भी 2 बार सोचें। लालू और तेजस्वी का तो क्या ही कहना, गरीबों का नाम लेकर आज राजसी साम्राज्य खड़ा किया है। लालू के शहजादे आए दिन विदेशी ट्रिप, सूट बूट और 250 रुपए में 1 लीटर मिलने वाला महंगा एवियन पानी पीते हैं। लगभग 10 लाख से अधिक रुपयों का खर्च सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन के पहनावे पर होता है। गरीबों और अल्पसंख्यकों के नाम की राजनीति करने वाले ये सारे नेता उनके लिए भले ही कुछ न किया हो, लेकिन खुद का घर भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 में ओवैसी के पास 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी, जो 2024 में बढ़कर 19 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। इन पर वक्फ की 3,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। लेकिन जिस समुदाय के नाम पर यह अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकता है, उसी हैदराबाद के 63% समुदाय विशेष गरीब हैं। असलियत यह है कि इन नेताओं ने पिछड़ा सिर्फ एक शब्द नहीं, एक सीढ़ी बना ली है जिससे वो सत्ता की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। ये लोग कभी वोट के लिए मिट्टी के बेटे बन जाते हैं और चुनाव जीतते ही मर्सिडीज के मालिक।